देखो ना, आप अपना देखिए ना, अपना देखिए ना। स्मृति ईरानी जी के पास आगे पीछे जाकर आर्टिकल छपवाने के लिए रोते रहती थी। निकालू क्या अच्छा चिट्ठा आपका? निकालो। स्मृति ईरानी से कभी बात नहीं करी है, तुम्हें गलतफहमी है। स्मृति ईरानी के ऑफिस में आगे पीछे जाकर आर्टिकल निकलवाने के लिए स्मृति ईरानी अब भूतपूर्व हो चुकी है। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हारी तरह थाली का बैगन नहीं हूं। कभी इस पहले, कभी उस पाले, कभी इधर से कोई आ गया, कभी उधर से कोई आ गया। ये मेरे तुम्हारे खेत में का झगड़ा नहीं है। बच्चों की बातें हैं, उस पर बात करो। अपनी असलियत मत बताना शुरू करो, नहीं तो इतनी कलई खोल दूंगी कि टीवी पर जाने लायक नहीं रहोगे। जो टीवी पर बैठ के बुड़बक पढ़ाई करते हो उसके लायक नहीं रहोगे। ये सब कलई आपकी खुलती है रोज दिन। कांग्रेस पार्टी में कलई खुल जाती है। मत करो, बेवकूफ लगते हो। मैं आपसे बहस बेवकूफ लगते हो, बेवकूफी की हरकतें मत करो। बुड़बक पना मत करो, बुड़बक पना लगता है। बच्चों की बात करने आए, उनकी बात करिए। चलिए, अपनी बेवकूफी की बातें मत किया करो। मुझे लगता है कि मेरी अकल पर कमेंट मत करो। मुझे लगता है दोनों ही भटक गए। बच्चों पर बात करने आए, कहां से आ गए? बच्चों पर बात करने। चलिए, मैं दूसरे गेस्ट को, अभी हमारे 2 गेस्ट बचे हैं, देखिए शामिल नहीं हो पाए हैं। सबको पता है प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, मुझे लगता है कि आप अजय आलोक की बात से थोड़ा इतर अपना विचार रखते होंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने एनटीए को क्लीन चिट देने के साथ इस मामले की शुरुआत की थी और आज देखिए मामला कहां तक आ पहुंचा है। मुझे लगता है कि हमें वाकई में कोई भी बात कहते पर बच्चों के भविष्य को ध्यान रखना चाहिए। देखिए अनुराग, पूरी परीक्षा को कैंसिल कर देना वो भी इतना बड़ा दुखद है कि उसमें आप ये अंदाजा लगाइए कि 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों माताएं और पिता होंगे जिन्होंने अपने पेट का काट करके बच्चों को शहर में कोचिंग के लिए भेजा होगा। और संभवतः देखिए, जितने भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं वो मान लीजिए कि 10% ही होता होगा। पूरे 26 लाख में इतने चोर और चोर उचक्के होंगे जो इस धंधे में शामिल होंगे। लेकिन जब मैं उन बच्चों से बात करता हूँ जो आकर के मुझे आकर के कह रहे थे सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, और वो कल जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो वो भी डिप्रेशन में थे। वैसे ही नीट का जब एक पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तब ये भी मानिए कि ये भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। जैसा कि एक फिजिक्स वाले ने बताया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, एक चीज जान लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, इनको पता होना चाहिए कि 2014 में कैसे उत्तर प्रदेश में मेडिकल घोटाला हुआ था। पेपर लीक वहां भी हुआ था और गाजियाबाद सेंटर था उस पेपर लीक का। राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी तो 1 दर्जन के आसपास पेपर लीक हुए थे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की जब सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए थे। बिहार के अंदर आप चले जाइए तो एक बड़े राजनेता, उनके तो 2 बेटियां जो हैं वो रांची मेडिकल कॉलेज से पढ़ करके निकली। डॉक्टर बनी या नहीं बनी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माफिया आज से नहीं बहुत दिनों से काम कर रहा है। और जब पहला दिन जब मंत्री जी ने कहा था तो मैंने कहा था कि एनटीए ने उनको गलत सूचना दी है। देयर इज समथिंग रॉटन इन द सिस्टम। चाहे आप वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस को तो भूल जाइए, 11वां साल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, है ना? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एनटीए का जो विचार था वो बहुत ही शानदार विचार है। एक बच्चा जो है वो 5-5, 10-10, 12-12 बार एग्जामिनेशन देने के लिए तालमेल बिठाता था और वो हो नहीं पाता था कई बार, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो। इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी क्रिएट की जाए ताकि उसका एग्जाम पूरे भारत में फीस देना पड़े। लेकिन दिक्कत क्या है कि एनटीए का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, विश्वविद्यालय एग्जाम चलाते हैं, उनमें कोई घपला नहीं होता। जो प्राइवेट सेंटर्स हैं उनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि आप वो उनके मालिक जो हैं वो किस धंधे में लगे हुए हैं। ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है एनटीए का वो बहुत कमजोर है और वो कोई भी सिस्टम का भविष्य प्रयोगशाला नहीं होना चाहिए। संगीत रागी, प्रेम कुमार जैन, आप सहयोगी पार्टी हैं, क्या दबाव बनाएंगे? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जाने जाते हैं। मामला शिक्षा का है, मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अनुराग जी, ना तो मैं ये कहूंगा कि 35 मिनट के बाद मेरा नंबर आया, ना मैं धमकाऊंगा, ना मैं कोई गलत शब्दों का प्रयोग करूंगा। खैर, मैं जानता हूं कि इस तरह की जो
पेपर लीक की घटना होती है वो छात्रों के भविष्य पर कितना असर डालती है। कितने छात्र हैं जिनके सपने टूटते हैं और कितने छात्र हैं जिनके अपने छूटते हैं। क्या किसी ने सोचा है कि उनके माँ बापों ने जो मेहनत करी, जो पैसा लगाया, उसके बाद छात्रों के भविष्य इस तरह से खिलवाड़ होता है। मैं एनडीए के हम पार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम चाहेंगे कि इससे जुड़े हुए जो भी गुनाहगार हैं उनको इतनी कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए कि भविष्य में कोई इस तरह की पेपर लीक की घटना ना हो सके। और जिस तरह से ये आउटसोर्सिंग को काम दिया जा रहा है पेपर्स के लिए, आज हिंदुस्तान में बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए, उन कमेटी के अंडर इनके एग्जामों को किया जाए। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह के कड़े कानून बनाए जाए कि चंद रुपए के लिए ये लाखों लोगों के भविष्य से ना खेल सकें। ये लाखों लोगों के भविष्य के सपने का मर्डर है। मैं मर्डर शब्द यूज कर रहा हूं। ये लाखों लोगों के सपनों के भविष्य का मर्डर है। ऐसे मर्डर करने वालों को फांसी की सजा भी कम होगी। मैं चाहूंगा कि सरकार उनको अधिक से अधिक सजा दे आपके और चाहने ऐसा से प्रावधान कुछ नहीं करे। होता। प्रेम कुमार जैन साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि 6 साल हो गए एनटीए को बने हुए, अगर वो बॉडी फेल हो गई टेस्टिंग एजेंसी, तो किस बात का हम लोग इंतजार कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि आउटसोर्सिंग को इमीडिएट खत्म किया जाए। बिल्कुल। और हमारी पार्टी जरूर इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रधानमंत्री से भी बात करेगी, शिक्षा मंत्री से भी बात करेगी, और जो बेहतर से बेहतर सुझाव हैं वो करना चाहेंगे। एक बात मैं और छात्रों से कहना चाहूंगा कि वो इस तरह का प्रदर्शन इतनी गर्मी में कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो समय का इंतजार करें। जरूर उनके हक में फैसला होगा, क्योंकि कानून भी कहता है कि अगर एक बेगुनाह कुछ बचाने के लिए 2 बेगुनाह छुटते हैं, लेकिन यह 2 बेगुनाह छुड़ाने की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लाखों लोगों की भविष्य का बात है कि दोबारा एग्जाम कराना या ना कराना एक जांच का विषय हो सकता है। उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा निश्चित रूप से अच्छा ही होगा और छात्रों के भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अलग पांडे ये आशंका जता रहे थे कि फैसला कोई भी हो, छात्रों को डिमोरलाइज करने वाला फैसला होगा। अनुराग भदौरिया, देखिए अभी आपने देखा होगा राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि नीट में जो धांधली हुई, कहते हैं आज योगामय है सब। कह रहे नीट में धांधली क्या बोलोगे, सब योगामय है आज। बोले नीट की धांधली में जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है सब योगामय है। बोले बच्चे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, सब योगामय है। सोचिए आप, ये शिक्षा मंत्री का जवाब है, इसको तुरंत सस्पेंड करो। कौन मंत्री है ये, भगाओ उसको वहां से। जिस मंत्री के अंदर में दर्द नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, वेदनाएं नहीं है, तकलीफ नहीं है, किसी बच्चों के भविष्य के बारे में कह रहे हैं सब आज सब योगा में है। अरे भैया योगा अलग चीज है, बच्चों के भविष्य की बात अलग है। आप शिक्षा मंत्री हैं, जवाबदेही लेने को आप तैयार नहीं हो। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का जवाब है ये। और मैं तो कहता हूं ऐसे शिक्षा मंत्री को रहने का अधिकार है क्या? अगर मेरी आवाज जा रही हो, बीजेपी के कानों में गूंज रही हो, तो ऐसे मंत्री को हटाइए। जिस मंत्री क्रूर टाइप का मंत्री है, जिसके मन में वेदनाएं नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। कहता सब योगामय है, सब योगामय है, आज सब योगा। कमाल की बात कर रहा भाई ये मंत्री। कौन है मंत्री भैया, इसका नाम आप पब्लिश करो, कहो इनका हार माला, इनकी तो बहुत बड़ा स्वागत होना चाहिए भाई। ऐसा मंत्री तो कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, अजय आलोक अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं, आपको उनकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बीजेपी का देखिए, अगर हवा में हवाबाजी करनी है, कबूतर उड़ाते रहना, तो इसी तरह की बात करें। गंभीर बात अनुराग भदौरिया हवा में नहीं, ये बोला है। कल सपा के एक प्रवक्ता आए थे, अरे बोला है भाई, कल सपा के एक प्रवक्ता आए थे, उन्होंने कहा था, मैं बताऊं, वो कह रहे थे कि अरे सुना दूं आपको, लाखों छात्रों का भविष्य, सुना दो, अरे एक मिनट, अरे लाखों छात्रों का भविष्य, अच्छा एक सुना दूं मैं, यार ये लोग बोलने देंगे कि क्या राजस्थान के मंत्री की आवाज उनका नहीं, आप हवा में सब बता रहे हो, बच्चों के भविष्य को हवा में बता दे रहे हो। आपका मंत्री कुछ भी बोल के चला जा रहा है, हवा में है, बोलते हवा में नहीं है, क्यों बोलते, सुनिए, हवा में नहीं, अरे बीच में नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आपके मंत्री ने बोला है आज, आपके मंत्री ने बोला है। आप नीट का फुल फॉर्म बताइए तो। किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के सो कॉल्ड प्रोडक्ट। नीट का फुल फॉर्म बताइए तो। नीट का फुल फॉर्म बताइए। अभी बोल रहे थे ना अलग जी कि नीट का फुल फॉर्म नहीं होगा। नीट। अरे मैंने क्या, नीट का क्या, मैंने क्या बोला?
अरे क्या होता है? हमसे कल पूछो सपा के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। उनको ये नहीं पता था कि नीट अरे बोल दूंगा तो क्या दोगे? चलिए अगर मैं बता दूं तो क्या दोगे? हम नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी उसके आगे क्या बोलूं? बोलो कर क्या रहे हो? नेशनल एंट्रेंस कर क्या एलिजिबिलिटी रहे हो? उसके आगे क्या बोलो? बोलो बोलो उसके बीच में शब्द बताओ क्या है? उसके बीच में शब्द क्या? टेस्ट के बीच का शब्द क्या है? टेस्ट के बीच में जो शब्द है वो क्या है बताओ? नेशनल एलिजिबिलिटी के बीच में जो टेस्ट जो शब्द है, टेस्ट के पहले जो शब्द है बताओ क्या है? भैंस के आगे बीन बजाना हो गया ना आपका? हो गया ना आपका? भैंस के आगे बीन बस बजाना हो गया अनुराग जी, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी अगर ये वही परीक्षा हो गई जो अलग पांडे चाहते थे कि ली जाएगी। यहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे पूछा जाए कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन डिस्कशन ये नहीं है। बीच का बताओ क्या है? बीच का बताओ क्या है? ये लोग बीच में जो लगता है गंभीर बताओ। हैं, टेस्ट के बीच का वर्ड क्या बताओ? गंभीर है, सही बताओ क्या है? बताओ बताओ क्या है? बताओ ना। लालू जी के अब नहीं आता है, दो व्यक्ति खुद गए को नहीं आता, कहानी डॉक्टर बता बने, रहे कम टाटा कोटे से बने, एक मेधावी छात्र का कोटा खा के। राहुल गांधी 61% मार्क्स लेकर सीबीएसई में बता पाए ना। स्पोर्ट्स कोटा पे, पिस्टल चलाने के कोटा पे सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लेते हैं ना, भागने लगे ना इधर। ये है राहुल गांधी आपकी तरह दलाली नहीं करते ना, दलाल तरह की बातें करते हो हर जगह आकर, बकवास करते हो राहुल गांधी को लेकर। कभी नीतीश को नीतीश बुलाओगे, कभी दादा बुलाओगे, कभी राजकुमार बुलाते हो। क्या बेवकूफी की बातें करने आते हो हर शो पर? बुद्धि तुम्हारी घुटनों के भी नीचे है। असलियत ये है, कभी नीतीश कुमार, कभी नाश कुमार। आजकल क्या बुला रहे हो पहले ये बताओ? नीतीश कुमार या नाश कुमार? नाश कुमार या नीतीश कुमार? तुम्ही ने नाम दिया था ना, पहले नाम बताओ। नीतीश कुमार या नाश कुमार? राहुल गांधी का नाम बाद में लेना, पहले बताओ नीतीश कुमार या मैं नाश दोनों ही से कह रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिएगा। आप दोनों बड़े ही सम्मानित हैं, बताओ। आप दोनों बड़े ही सम्मानित हैं, शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिएगा। नाम है बताओ जी, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर बोले नीतीश झूठ कुमार या नाश कुमार, क्या नाम ये दिया बोलते जाए? झूठ बोल रहा आप ही हूँ। का दिया हुआ नाम है, ये बताइए बोलते आप। झूठ बोल रहा हूँ। आप ही कहते थे नाश कुमार, नाश कुमार। अब बताइए आप नाश कुमार है या नीतीश कुमार है? 85-90 वाले कहाँ गए? आपको चरण वंदन करना पड़ रहा है। 90% वाले मेधावी छात्र कहाँ गए? बीजेपी 61% तुम मार्क्स थाली के बैंगन बन के इधर आ गए। और यहाँ पे ज्ञान देगा शिक्षा का। नाश कुमार या नीतीश कुमार? अरे ये लोग डुप्लीकेट फर्जी आदमी बात हैं, करने के लिए ये टीवी पूरे चैनल के पर पूरे आते हो फर्जी हैं। ना। बच्चों से बिल्कुल इनको मतलब है, ना उनके अभिभावकों से मतलब है, ना एग्जाम से मतलब है। हर दिन आकर बस तंबाकू चबाकर यहाँ पर बकवास करनी है सर, ये करना है। असलियत ये है। नीतीश कुमार या नाश कुमार? ये बताइए, गुटखा मत चबाइए, बताइए नीतीश कुमार या नाश कुमार? कभी नाश कुमार कहते थे, आज उस बैसाखी के सहारे चल रहे हो, तो आज नीतीश कुमार है या नाश कुमार है? राहुल गांधी का नाम मत लीजिए। आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं है, बता दीजिए कि पुलिस परीक्षा लीक हो जाती है, 7 साल बाद होती है, उन बच्चों का क्या होगा? यहाँ पर आकर बेवकूफी की बातें करते हो। अखिलेश यादव जाते हैं ऑस्ट्रेलिया डिग्री गवार होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के गवारों में एफिडेविट में से नहीं लिखते है। हैं। और आपने जो जाति डिग्री सूचक लेके बात करिए यहाँ पर, डिग्री लेके अनुराग आते जी हैं ने शायद नहीं सुनी होगी, ऐसा इसको मैं डिग्री लेके आते हैं, इससे कोई हिसाब नहीं। आपने यादवों के लिए जो जाति सूचक बात करी है उसका भी अभी कोई हिसाब नहीं। अच्छा, मैं चीखम चिल्ली में नहीं सुन पाया। ये बताओ, अगर इस तरीके की कोई आपत्तिजनक बात की गई है तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। कुमार या नाश कुमार? जी हाँ, बहुत जाति सूचक बात इन्होंने करी है। अनुराग भदौरिया जी सपा से आते हैं, इन्होंने कहा गंभीरता प्रेस रहेगी के आगे बीन बजाना। और इसीलिए ये जब तक यादवों के आपका खिलाफ शासन बोल रहे रहा, थे। भारत की ये कर रहे लिटरेसी थे, रेट घटी की घटी रही। ये कर रहे थे, ये भला काम। कीजिए कि हम कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग? कहाँ से कहाँ चले गए? अब आप सोचिए कि 24 लाख छात्र अगर इस डिबेट को देख रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि राजनीतिक पार्टियों का उनकी प्रॉब्लम को लेकर के कितनी वो संवेदनशील हैं, तो कितना उनका दिल टूट रहा होगा। अजय आलोक, मुझे एक डेडलाइन दे सकते हैं आप? मुझे एक डेडलाइन दे सकते हैं कब तक न्याय मिल जाएगा नीट के छात्र छात्राओं को? सरकार का व्यक्ति किस तरह का फर्जी डॉक्टर, अब ये दोनों पहले चिल्ला लें, अब ये दोनों पहले चिल्ला लें, इन्हीं दोनों को न्याय देना है, इन्हीं दोनों को करना है। नहीं, मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं तो ओवर जा रहा हूं सर, सब काम करना है। मैं तो ओवर जा रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन में पूछ रहा हूं, कब तक उम्मीद करें न्याय मिलने की नीट के छात्र छात्राएं? न्याय दे नहीं रहे। नीट के छात्र छात्राएं की हर छात्र को न्याय मिलेगा, कोई छात्र बिना न्याय के नहीं रहेगा। नहीं, कब तक? समय के बारे में कोई आइडिया दे पाएंगे? लाल आंख दिखा रहे थे वैसे ही न्याय मैं कह रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव